यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। बहुत ज़्यादा आज मोस्टचिप के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन आज कंपनी के क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लिए होंगे। तो कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट नेगेटिव आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा बिकॉज़ मैं रिज़ल्ट को देखूँगा, उसमें जो पीडीएफ होगी उसके अंदर जो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन होगी, जो हिडन डिटेल्स होंगी, उसका पूरा डेटा निकाल के उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। तो वो आज के दिन ही आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 24 अक्टूबर को ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक बार समझ लेते हैं कि मोस्टचिप टेक्नोलॉजी कर क्या रही है। उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनी है और अगर हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, तो आप इधर स्क्रीन पे देखिए, ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। ये कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम है सिस्टम डिज़ाइन करना, खासकर चिप डिज़ाइनिंग में, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में और इंटरनेट ऑफ थिंग आपने अगर सुना होगा, आईओटी में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव इस कंपनी के पास है। हैदराबाद में ये कंपनी शिफ्टेड है और 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी, यानी कि खुल गई थी। तो लगभग 30 सालों के आसपास का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, ऐसा हम कह सकते हैं। और इंडिया की प्रमुख फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनीज़ में से एक है। ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है। आप देख सकते हैं कंपनी ने खुद इधर बोला हुआ है कि हमें 25 साल का इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एक्सपीरियंस है। और कुछ इन्वेस्टर ये बात नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जान गए हैं, वैसे आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर कंपनी है तो बहुत सारे लोग जान गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये बात नहीं जानते कि मोस्टचिप का जो आर&डी है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, वो यूएस के अंदर भी है। भारत में तो है, लेकिन यूएस के अंदर भी आर&डी सेंटर कंपनी के पास है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जैसे-जैसे भारत में ग्रो कर रही है और जो भी भारत के द्वारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, बड़े इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे, तो उसका फ़ायदा इस मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को ज़रूर होगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें कंपनी का बिज़नेस मॉडल पता होना चाहिए। कंपनी के आज क्वार्टरली रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे और क्वार्टरली रिज़ल्ट की जो वीडियो है मैं आपको रात तक बनाकर दे दूँगा 24 अक्टूबर से पहले-पहले। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट डेटा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ में बेहतरीन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बिटवीन में उस वीडियो को मैं डालूँगा। बाकी आज का कामकाज देखें तो सिचुएशन मुझे कुछ खास लग नहीं रही मोस्टचिप में। आप देख सकते हैं आज 0.076% का डाउनफॉल मोस्टचिप में देखने को मिल रहा है। ये है मार्केट गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि भाई मार्केट के गिरने की वजह से इस तरह का इम्पैक्ट हमें मोस्टचिप में देखने को मिल रहा है। चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें, निफ्टी आईटी देखें, स्मॉल कैप देखें, सब आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इस वजह से मोस्टचिप में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। मार्केट क्लोज होने के बाद ही क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और ये भी बताना चाहूँगा कि उन क्वार्टरली रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो अगले दिन यानी कि 25-26 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो ये सभी बातें ध्यान में रखकर चलनी है। और अब मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे, यहाँ पर भी मैंने मोस्टचिप टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। आप चाहें तो ये पूरा डेटा देख सकते हैं, इसमें कोई वैसे खास आपको आइडिया लगेगा नहीं। ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है न्यूट्रल दिखा रहा है, इससे भी कोई खास आइडिया लगता नहीं है। ये सब जो टेक्निकली इंडिकेटर्स होते हैं, ये रीसेंट मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही अपना वैल्यू चेंज करते रहती हैं। बट आगे क्या होगा, फ्यूचर का जो बात है, वो सिर्फ हमें न्यूज़ से ही पता चलती है। और न्यूज़ यही है कि भाई मोस्टचिप के अंदर अब हमें कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। फाइनेंशियली कंपनी मजबूत है और जो कंपनी फाइनेंशियली मजबूत होती है, वो सर्वाइव कर जाती है किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन में। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा-सा नीचे चलते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण डेटा देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण डेटा मतलब कि कंपनी का वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम से हमें क्या आइडिया लग जाता है? वॉल्यूम से साफ-साफ एक चीज़ का आइडिया लगता है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मोस्टचिप को फ़िलहाल आज कैसे देख रहे हैं। और ये भी पता चल जाता है कि क्वार्टरली रिजल्ट की एक्साइटमेंट इन्वेस्टर्स को किस लेवल की है। कल देखेंगे तो कल आपको देखने को मिलेगा कि 35 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, ये 35 लाख है। और जो डिलीवरी आप देखेंगे तो 48% के आसपास आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी। जितना वॉल्यूम कल ट्रेड हुआ था उतना ही वॉल्यूम आज हमें देखने को मिल रहा है 35 लाख। तो आप इस बात को समझिए कि जो एक्साइटमेंट होती है इन्वेस्टर की कि क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, वो एक्साइटमेंट हमें इस वॉल्यूम में तो खासकर देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो आज नहीं आएँगे,
क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया है। आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को ही कंपनी ने बता दिया था कि फ्राइडे यानी कि 24 अक्टूबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। ये आप इधर देख सकते हैं, ये चीज़ आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भाई आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, आज फ्राइडे है, कल और परसों मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। तो बड़ा इम्पैक्ट जो भी होगा वो हमें मंडे को ही देखने को मिलेगा। यही तो यहाँ पर समझने वाली बात है। और आज कोई इम्पैक्ट कंपनी में हो नहीं रहा, तो इसका मतलब आप समझिए कि लोग इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे मोस्टचिप में। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई इंटरेस्ट लोगों का चला कहाँ गया, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? बिकॉज ये तो सेमीकंडक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो ऐसा क्यों है? तो गाइस इसके पीछे का जो बड़ा कारण है, बड़ा रीज़न है, वो है मीडिया हाउसेस। अगर मीडिया हाउसेस मोस्टचिप की क्वार्टरली रिजल्ट को एक न्यूज़ की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, एक अपडेट की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि मोस्टचिप को ज़्यादा लोग जान पाएंगे या ज़्यादा लोग इस कंपनी को समझ पाएंगे। अगर मीडिया जैसे मनी कंट्रोल हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, या कोई भी आर्टिकल मोस्टचिप के क्वार्टरली रिजल्ट को दिखाता है, वो मैटर नहीं करता कि नेगेटिव आए हैं पॉजिटिव आए हैं, वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो दिखाता भी है तब भी हमें जो वॉल्यूम है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लोगों का इंटरेस्ट फिर से मोस्टचिप में जगता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कि भाई मीडिया मोस्टचिप को कवर करती है या नहीं करती, लेकिन हम तो इसको कवर करेंगे, आपके सामने रखूंगा ही मैं कि बेसिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो भाई मोस्टचिप काफ़ी छोटी कंपनी है सेमीकंडक्टर के मामले में, 5000 करोड़ की ही कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और स्टॉक का पीई भी काफ़ी हाई हो चुका है, 125 के पीई पे मिल रही है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस तो है। बाकी यहाँ पर ये रिटर्न ऑन इक्विटी है 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आपको 11% देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी है 5 साल की सेल ग्रोथ, कंपनी ने सेल बहुत अच्छा किया है, 36% आपको सेल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और छोटी कंपनी में सबसे पहले तो सेल ग्रोथ ही देखनी चाहिए। बात बहुत छोटी है, जो कंपनी छोटी हैं अगर उनके पास सेल अच्छी खासी है, सेल नंबर बहुत अच्छे हैं, तो वो आगे अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। उनके जो रेशोज़ हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मोस्टचिप के केस में कंपनी की सेल ग्रोथ 36%, जो कि एक लाजवाब नंबर है। 7 से 8% की सेल हर साल ग्रो हो रही है, ऐसा मान के चलिए। और यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आते हैं तो। बाकी आप कैसे देखते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसा मैंने बोला था कि इस वीडियो में कोई ज़्यादा आपको ऐसी खबर या कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ये क्विक रिव्यू था जिससे हम कंपनी को जान लें, अभी का कामकाज देख लें कि क्या चल रहा है, जिससे हम ये पता लगा लें कि हाँ भाई अब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और हलचल ज़्यादा हो नहीं रही। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। बाकी एक धमाकेदार वीडियो आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे के बिटवीन में शाम को देखने को मिलेगी, जिसमें हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। और आपके पास पूरा टाइम होगा, बिकॉज कल मार्केट क्लोज रहेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें कल कम ही देखने को मिलेगा। परसों भी क्लोज रहेगी संडे की वजह से, तो मंडे को जब खुलेगी तो मोस्टचिप में हमें इस अपडेट की हलचल देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।